हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब तक हमने एनपीयू और पार्टनरशिप फंडामेंटल की सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था और अब हम गुडविल के ऑब्जेक्टिव के बाद सभी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर से पिछले साल ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में 1 क्वेश्चन और लॉन्ग में 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करना। इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं जो आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज गुडविल, यानी ख्याति क्या होती है। तो गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन इंजॉयड बाय द फर्म दैट इनेबल इट्स टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एक व्यवसायी के अथक परिश्रम के बाद जो वो सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त कर पाता है। एक व्यवसायी के अथक परिश्रम के बाद अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के कारण वो जो सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त कर पाता है उसे ही हम गुडविल कहते हैं। और ये जो गुडविल है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह कार्य करता है। ये कोई टेंजिबल एसेट नहीं होता है, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। ये बस एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो अपने कस्टमर्स को वापस अपने बिजनेस की ओर आने के लिए अट्रैक्ट करता है, उसे आकर्षित करता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। और जो अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स को नोट कर लो। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले 4 से 5 सालों में ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आया हुआ है। हालांकि पिछले साल ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन लॉन्ग में इस टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। तो अब तक आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द स्पेशल फीचर कैरेक्टर ऑफ गुडविल, यानी कि यहाँ हमें ख्याति की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो फर्स्ट फीचर है, इट इज़ एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया, जो गुडविल है वो अच्छी नाम और प्रतिष्ठा से जुटा हुआ है। और क्योंकि प्रतिष्ठा और नाम को हम टच नहीं कर सकते, इसलिए जो गुडविल होती है वो भी एक इंटेंजिबल एसेट होती है, यानी कि इसे भी हम टच नहीं कर सकते। ये इसका फर्स्ट फीचर हो गया। सेकंड फीचर है, इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस एसेट इन केस ऑफ अ प्रॉफिटेबल कॉन्सर्न, यानी कि लाभ कमाने वाली संस्थाओं के लिए ये कोई फिक्टिटियस एसेट नहीं होती है, ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं होती है और इसे टाइम टू टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। और किन केसेज में कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। क्लियर है, ये सेकंड फीचर्स हो गया। और थर्ड फीचर है, इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, ये हमें सामान्य से अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाती है, हमें मदद करता है। और फोर्थ एंड लास्ट फीचर्स हो गया, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन रिपीटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह कार्य करता है जो कस्टमर्स को वापस अपने पुराने स्थान पर लाता है। ये इसके फीचर्स हो गई। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल की एग्जाम में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को पॉज करके इस आंसर को नोट कर लो, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस आंसर्स को नोट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज इन रिलेशन टू अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्यों और कब पड़ती है। तो इसके कई केसेज होते हैं। फर्स्ट केसेज है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के बीच उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाए, तो उस केस में हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, उन्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। सेकेंड है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू एन एक्जिस्टिंग फर्म, तो यानी कि जब एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर एडमिट होना चाहता है, तो उस केस में हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और जो न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो अपने शेयर के गुडविल को प्रीमियम के फर्म में पे करता है और उसके बाद उसे हम एडमिट कर लेते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में। ये सेकंड हो गया। और थर्ड है, व्हेन ओल्ड पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, यानी कि जब कोई पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है तो उस केस में भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर के गुडविल को हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फोर्थ है, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, यानी कि जब कोई पार्टनर डेथ होता है, जो मर जाता है, तो उस केस में भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और उसके शेयर को हम उसके एग्जीक्यूटिव जो उसका रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको हम पे कर देते हैं। फिफ्थ है, व्हेन अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म,
तो जब पार्टनरशिप फर्म, कोई दो पार्टनरशिप फर्म है, वो एक हो जाए, वो आपस में मिल जाए, अमलगमेट कर जाए, तो उस केस में भी हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर को जल्दी से नोट कर लो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस आंसर को नोट कर सकते हो। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि वो वैसे फर्म्स जो एक ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं जिसका स्टेबल डिमांड हो, यानी कि डिमांड निरंतर हो, तो उस केस में उनकी जो सेल होती है वो भी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट भी इससे ज़्यादा होता है, और प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण जो गुडविल की वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट है लोकेशन। तो जब कोई फर्म एक सेंट्रली एरिया में लोकेटेड होता है, यानी कि उसके आसपास उसके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो उस केस में भी उसका सेल ज़्यादा होता है। सेल ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट ज़्यादा होता है। प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण उसकी जो गुडविल है वो हमेशा हाई होती है। थर्ड है इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी फर्म अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा है तो कॉस्ट इफ़िशियंसी भी अच्छी आएगी, और कॉस्ट इफ़िशियंसी अच्छी होने की वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट भी अच्छी होने की वजह से जो वैल्यू है गुडविल की वो हमेशा हाई होती है। और फोर्थ पॉइंट है मार्केट सिचुएशन, यानी कि अगर कोई फर्म एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पर उसका कोई कंपटीशन अच्छा नहीं हो, जैसे वो जो फर्म है उसकी टक्कर में कोई और फर्म वहाँ पे आसपास में नहीं हो, तो उस केस में जो कस्टमर्स हैं वो उसी पार्टिकुलर फर्म के साथ परसिस्ट करेंगे और उसी की प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, और इसी कारण जो गुडविल है उस फर्म की वो भी हमेशा हाई ही होगी। और फिफ्थ है स्पेशल एडवांटेज। तो कोई भी फर्म अगर टेक्निकली फर्म से अच्छी तरह से अरेंज हो तो उसकी गुडविल अच्छी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। उसकी अच्छी पेटेंट हो, अच्छी ट्रेडमार्क हो, तो उसका एडवांटेज भी उसे मिलता है और उसकी गुडविल ज़्यादा होती है। इस क्वेश्चंस को आप, इस आंसर को अच्छे से नोट कर सकते हो। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इस आंसर को नोट कर लो। क्वेश्चन अब आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, यानी कि हमें सद्भावना के महत्व देने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करना है। गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड आते हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। तो गुडविल के चैप्टर से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव में टोटल 15 क्वेश्चन कवर किए थे और सब्जेक्टिव में सिर्फ 5 ही है। और इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले हमारे जो ऑब्जेक्टिव की वीडियो है उसे अच्छे से देख ले। वहाँ हमने टोटल 15 क्वेश्चन को कवर किया है और वो सभी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। वहाँ आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सब्जेक्टिव के जो 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वो ये दोनों हैं।